माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो हो बहुत बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस प्लीज़ मुझे यार कमेंट करके बताना कि जो मेरी बीती हुई स्टोरी है, मतलब जो कल फिनिश हुई थी, वो आपको कैसी लगी। होप कि आप सबको जो है वो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आने वाली स्टोरी को भी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी न्यू मेरे चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इसी तरह से मेरे साथ जो है वो बने रहिएगा। बिकॉज अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो ऑब्वियसली बात है कि मैं आपके लिए हर बार कुछ न्यू जो है वो लेके आने की जो है वो कोशिश करूँगी। तो चलिए, हमारी शेयरमांग तो काफ़ी लंबी जा चुकी थी, तो आज से हम अपनी वांगशाल स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी स्टोरी का जो नाम है वो होने वाला है द सीक्रेट लाइफ। नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ कोई ना कोई तो ऐसा पर्सन होने वाला है जो अपनी एक सीक्रेट लाइफ जो है वो जीने वाला है। तो चलिए, स्टोरी की ब्रीफिंग जो है वो आपको दे देती हूँ। इसमें सिर्फ थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगी कि स्टोरी कहाँ से चल रही है, कहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा विभूषण है वो मैरिड है ऑलरेडी, हमारा लंजा भी मैरिड है। और यार चलिए, मैं ब्रीफिंग नहीं देने वाली हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ब्रीफिंग दे दूंगी ना तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा, है ना। तो चलिए स्टोरी की डायरेक्ट स्टार्टिंग करते हैं। तो होप प्लीज़, मतलब हाँ, वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू से दैट कि मुझे ये स्टोरी मेरे हस्बैंड ने जो है वो रिकमेंड करी थी, उन्होंने मुझे सुनाई थी कि वैसे वैसे उन्होंने कुछ स्टोरी जो है वो कुकू एफएम पे जो है वो सुन रखी है। तो मैं बस उसी स्टोरी के आधार पे अपनी स्टोरी जो है वो बना रही हूँ। तो ये मत बोलना कि मैंने कहीं से उठा के जो है वो डाल दी है। हाँ, मैंने सुनी है, मैं उसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ, लेकिन सेम वैसी नहीं होने वाली है। तो चलिए अब स्टोरी जो है वो स्टार्टिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा समय जो है मैंने ले लिया है ऑलरेडी आपका। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हाँ, जो हमारा लंजा है वो एक नॉर्मल सा जो है यार वो कंपनी में वर्क करता है। मतलब उसकी फैमिली में इस समय हमें किसी को भी नहीं दिखाया गया है कि उसकी फैमिली में कोई है या नहीं है, बट ही इज़ अ मैरिड एंड उसकी मैरिज ना विभूषण के साथ जो है वो हो रखी है। विभूषण जो हमारा लंजा है वो 28 साल का है और वो एक कंपनी में एक नॉर्मल सी जॉब जो है वो करता है। मतलब वैसे ही मिडिल फैमिली वाला हिसाब कि हाँ, खाने कमाने मतलब जितना उसका एक महीने का खर्चा हो सकता है ना वो उतना कमा लेता है। लेकिन वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण है वो अपने जो भी उसकी फैमिली का कंपनी है वो वहाँ पे एक अच्छी पोस्ट पे जो है वो जॉब कर रहा है। यहाँ जो हमारा लंजा है ना वो हमारे विभूषण के साथ उसी की फैमिली में रहता है। जस्ट लाइक अगर हम कहें तो घर जवाई, जस्ट लाइक वो वैसे ही वहाँ पे रहता है। बिकॉज हमारे लंजा का जो घर था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था और जैसे ही उन दोनों का जो है मतलब हमारे विभूषण और हमारे लंजा का जो है वो मैरिज हुआ था, तो किसी ने भी अलाउ नहीं किया था कि विभूषण जो है वो कुछ वैसे घर पे जाके जो है वो रहेगा। और यहाँ जो हमारा विभूषण है उसे जो है वो लंजा पसंद नहीं है। उनकी मैरिज का कारण है हमारे वीचांग से। हुआ ये था कि हमारा वीचांग से जो है वो एक दिन अपनी कंपनी के लिए जो है वो जा रहे होते हैं और वहीं उनका जो है वो रास्ते में जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट उनका होता है, लेकिन जो पर्सन उनका एक्सीडेंट करता है वो पर्सन वहाँ से जो है वो चला जाता है। हमारे वीचांग से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी उम्र के जो है वो पर्सन है और जैसे ही उनका एक्सीडेंट होता है वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। वीचांग से जो है ये सब कुछ देख रहे होते हैं, उन्हें इतना लगा नहीं होता है, बट स्टिल वो ये सब कुछ जो है वो देख रहे होते हैं। उन्होंने उस पर्सन को जो है वो अच्छे से देख लिया था कि वो कौन है, लेकिन स्टिल वो रिएक्ट नहीं करते हैं। वहीं साइड से वहीं स्ट्रीट पे हमारा जो लंजा है वो जो है वो जा रहा था। वो जैसे ही देखता है कि एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को जो है वो मतलब मार के जो है वो निकल गया है और वो पर्सन वहाँ नीचे जो है वो गिरा हुआ है और वो उसके मतलब ऑब्वियसली बात है कि उसके डैडी की उम्र का जो है वो है, तो वो जो है वहीं अपना सामान जो है उसी साइड पे अपने फ्रेंड नाई को दे के जो है उसे कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं जस्ट आता हूँ। जिसके बाद जो हमारा लंजा होता है, सॉरी, वो जो है वो वहीं से रोड जो है वो क्रॉस करता है और वो हमारे वीचांग को जो है वो उठने में जो है वो हेल्प करता है। गिरने की वजह से हमारे वीचांग के जो थे वो हाथ में और उसके घुटनों पे जो है वो कुछ खरोंचे जो थी वो आ चुकी थी, जिसकी वजह से उन्हें चलने में जो है वो डिफ़िकल्टी हो रही थी। जिसके बाद हमारा नाई भी जो है ना वो रोड क्रॉस करके वहाँ जो है वो आ जाता है। यहाँ जो हमारा नाई है वो हमारा लंजा का जो है वो बेस्ट फ्रेंड है और वो दोनों जो है वो एक ही कंपनी में जो है वो वर्क करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो किस कंपनी में जो है वो वर्क करते हैं। उस कंपनी का नाम हम नहीं बताने वाले हैं या हम नहीं लेंगे, वो जस्ट करते हैं किसी कंपनी में काम, दोनों कर रहे हैं।
तो यहाँ जो हमारा लंचा होता है वो नाई से कहता है कि अंकल को काफ़ी ज़्यादा जो है वो चोट आई है और मुझे लगता है कि हमें इन्हें जो है वो अभी थोड़ा बहुत मतलब मरहम पट्टी के लिए जो है वो ले जाना चाहिए। फर्स्ट एड इनका ज़रूरी है तो हमें इनको जो है वो लेके जाना चाहिए। तभी जो हमारा नाई होता है वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं कैब को जो है वो रुकवाता हूँ। तभी वहाँ पे वो एक कैब को जो है वो रुकवाता है और वो जो है वो विचांगसे को वहाँ से लेके जो है वो पास में ही एक जो है वो नर्सिंग स्टेशन था, मतलब वो वहाँ जो है वो लेके जाते हैं। वहाँ वो जो है वो विचांगसे का जो है वो अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी है वो करवाते हैं। जिसके बाद जो हमारा लिंजा है वो विचांगसे से पूछता है कि अंकल आप कहाँ जा रहे थे, क्या हम आपको कहीं छोड़ दें? तभी विचांगसे से कहता है कि नहीं बेटा, लेकिन तुम दोनों कहाँ जा रहे थे? तभी जो हमारा लंचा है वो विद ड्यू रिस्पेक्ट उन्हें जो है वो रिप्लाई करते हुए कहता है कि अंकल, हमें जो है हम मतलब हम अपनी कंपनी के लिए जो है वो जा रहे थे, लेकिन हमने देखा कि आपको वैसे वैसे हो गया है तो हम आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ जो थे वो रुक गए। तभी हमारा वीरांग से जो है वो उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मैं तुमसे बाद में कुछ बात जो है वो करना चाहूँगा। जिसके बाद जो हमारा वीचांग से है वो उसे अपना कार्ड जो है वो निकाल के दे देता है। जैसे ही हमारा लंचर जो है ना वो कार्ड देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे हमारे विचांगसे का जो है वो पूरा डिटेल लिखा हुआ था कि वो विचांगसे है, वो भी कंपनी का जो है वो सीईओ है। वो उन्हें जो है वो करते हैं कि सॉरी सर, वो एक्चुअली हम आपको ऐसे अंकल करके जो थे वो बात कर रहे थे। तभी जो हमारा विचांगसे है वो इससे कहता है कि प्लीज़ इतने फॉर्मल होने का ज़रूरत नहीं है, आपने जैसे मुझे अंकल कहा मुझे वैसे ही सुनना जो है वो अच्छा लगा, एंड मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वैसे ही बात करो। तभी जो हमारा लंजा और जो हमारा नाई होता है वो उन्हें जो है वो करते हैं, उनसे कहते हैं कि अंकल क्या हम आपको आपकी कंपनी तक छोड़ दें? तभी हमारा विचांगसो से कहता है कि नहीं बेटा, तुम्हें जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो जाना है, मैंने अपने ड्राइवर को जो है वो बुला लिया है और मैं चला जाऊँगा। इतनी ही देर में जब वो तीनों बात ही कर रहे थे, हमारे विचांगसे की कैब कार जो है वो वहाँ तक आ जाती है। जिसके बाद जो हमारा विचांगसे है वो हमारे लंजा और हमारे नाई को कहता है कि मैं तुम्हें जो है वो तुम्हारी कंपनी तक जो है वो छोड़ देता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो हमारा लंजा और जो हमारे नाई थे वो उसे जो है वो मना कर देते हैं कि नहीं अंकल, वो चले जाएंगे, बिकॉज उन्हें यहीं सामने ही उनकी एक लोकल कंपनी थी और उन्हें वहाँ जो है वो जाना है। तभी जो हमारा बीचंग से है वो उसे कहता है कि ठीक है, तो तुम अपना जो है वो ध्यान रखना, और जब मैं तुम्हें जो है वो कॉल करूं, बिकॉज उन्होंने जो है वो लंजा का नंबर ले लिया था, तो प्लीज़ मुझसे जो है वो मिलने आना। तभी जो हमारा लंजा है वो करके और उन्हें ओके बोल के वहाँ से जो है वो चला जाता है। जब हमारा लंच और नाई जो थे वो अपनी मतलब वहाँ कंपनी के लिए जा रहे थे, तो वो हमारा जो नाई है वो उसे कहता है कि यार ये पर्सन कितना अच्छा है ना। तो गाइस ये जो है ना, ये उनकी मैरिज का पहले वाला जो है वो फ्लैशबैक है जो मैं आपको सुना रही हूँ। तो तभी हमारा लंजा उससे कहता है कि हाँ, मैंने सुना है कि बड़े लोग जो है ना वो इतने ज़्यादा अकड़ू टाइप के जो है ना वो नहीं होते हैं। तभी जो हमारा नाई है वो उसे कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है और आई थिंक मुझे पता है। जिसके बाद जो हमारा लंजा है ना वो उसकी तरफ जो है वो एक स्माइल करता है, और अब हमें जो है वो प्रेजेंट में जो है वो दिखाया जाता है। अभी हमारे लंजा के पास जो थी ना वो एक मतलब पता है सभी को किसे बाइक चलाना जो है पसंद है, तो उसके पास जो थी वो बाइक थी और वो अपनी बाइक से जो है वो अपनी कंपनी के लिए जो है वो जा रहा था। तभी उसका फ़ोन जो है ना वो रिंग करना जो है वो स्टार्ट करता है, उसे जो है वो नाई का कॉल जो है वो आ रहा था। तभी नाई उसे कहता है कि ब्रदर तुम कहाँ हो? तभी लंजा उसे कहता है कि मैं जस्ट अपने घर से जो है वो निकला हूँ। तभी नाई उसे कहता है कि क्या तुम मुझे लेके जो है वो जा सकते हो? तभी जो हमारा लंजा है उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें लेके जो है वो जा सकता हूँ। जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाला था, हमारा विभूषण जो है उसे पीछे से जो है वो आवाज़ लगाता है कि लंजा। तभी जो हमारा भांजी है, सॉरी जो हमारा लंजा है वो पीछे जो है वो देखता है और वो उसे कहता है कि क्या बात है, क्या कुछ चाहिए आपको? तो गाइज़ यहाँ पे जो हमारा लंजा है ना उसके साथ सिर्फ एक विभूषण जो है ना वो आप करके बात करेगा, बाकी उसे कोई भी रिस्पेक्ट उसके घर पे जो है वो नहीं दी जाती है। मतलब वो गरीब है और उसे जो है ना वो एज अ नौकर वहाँ पे जो है वो ट्रीट किया जाता है। तो तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि एक्चुअली मेरे गाड़ी का कुछ पार्ट जो है वो ख़राब हो चुका है, तो क्या आप मुझे जो है वो कंपनी तक जो है वो छोड़ सकते हो? तभी जो हमारा लंजा है ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसे कहता है कि ऑफ कोर्स मैं आपको छोड़ दूँगा। जिसके बाद वो जो है वो नाई को जो है वो कॉल करके कहता है कि तुम प्लीज़ मेरा वेट करना, मैं विभूषण को जो है वो पहले कंपनी तक छोड़ के जो है वो आता हूँ। जिसके बाद नाई उसे कहता है कि ओके ब्रदर, मैं तुम्हारा वहीं चौराहे पे जो है वो वेट करूँगा। जिसके बाद जो हमारा नाई था वो तो अपने घर से जहाँ पे उसने हमारे लंजा का वेट करना था वहाँ के लिए निकल चुका था, और वहीं दूसरी साइड जो हमारा लंजा है वो भी विभूषण को लेके जो है वो कंपनी के लिए जो है वो निकल जाता है।
कंपनी के वो जैसे ही नज़दीक पहुंचने वाले थे, विभूषण जो है वो उसकी बाइक को जो है वो रुकवा देता है, बिकॉज वही विभूषण को जो है उसका एक मैं ये कहूँ कि बहुत पुराना फ्रेंड, या ये मैं ये कहूँ कि एक ऐसा पर्सन जो हमारे विभूषण को पसंद तो नहीं करता है, लेकिन वो उसकी इतनी ज़्यादा चापलूसी करता है ना कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वही हमारा मैंग्याओ वो जो है वो दिख जाता है। तभी हमारा विभूषण जो है वो जल्दी से लंजा की बाइक से जो है वो उतर जाता है, उसे वहाँ से जाने के लिए जो है वो कहता है। तभी हमारा लंजा उसे कहता है कि अगर आपको शाम को भी लिफ्ट चाहिए होगी ना, तो आप मुझे जो है वो बता सकते हो। तभी हमारा जो विभूषण है वो उसे कहता है कि मैं देख लूँगा, वैसे तुम यहाँ से जाओ, मुझे अभी किसी से बात करनी है, मेरे क्लाइंट यहाँ आ रहे हैं। और इतना बोलने के बाद जो हमारा विभूषण है ना, वो मतलब बहुत ही रूडली जो है इस समय लंजा से बात करता है, और वो लंजा को वहाँ से जो है वो भेज देता है। हमारे लंजा को बहुत बुरा लगा था कि तो वो मतलब अपने हस्बैंड को यहाँ तक छोड़ने आया है, और स्टिल उसका हस्बैंड उससे इस तरीके से जो है वो बात कर रहा है। तभी यह जो है वहीं उसके सामने जो है अपनी कार लेके जो है वो आ जाता है। उससे कहते हैं कि ओह मिस्टर विभूषण, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और अभी आप किसके साथ थे? कहीं वो आपके हस्बैंड तो नहीं थे? वुड बी हस्बैंड लंजा, शायद यही नाम है ना। यहाँ जो हमारा विभूषण उसे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है यार कि वो इतनी बड़ी फैमिली से जो है वो रिलेट रखता है, पैसों में उसकी फैमिली खेलती है, और कहाँ उसके बाप ने उसकी मैरिज जो है ना वो मतलब सड़क छाप से करवा दिया। वही उसे तो यही लगता था कि उसके बाप ने उसकी मैरिज जो है ना बिल्कुल एक सड़क छाप से करवा दिया, जो एक मतलब 2 कौड़ी की जो है ना वो नौकरी करता है। और अगर हमारे विभूषण को कुछ चीज़ चाहिए भी होगी ना, तो वो चीज़ भी लंजा से नहीं मांग सकता, बिकॉज लंजा अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। बिकॉज हमारे विभूषण को हमेशा से महंगी चीज़ें पसंद आती है, और हमारे लंजा की इतनी सैलरी नहीं है कि वो इतनी महंगी चीज़ें जो है वो उसे दे पाए। तभी जो हमारा विभूषण है ना वो याओ को जो है वो कहता है कि हाँ हाँ, वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड ही थे। तभी याओ से कहता है कि ओह आओ मिस्टर भूषण, आप मेरे पास साथ जो है वो आके बैठ सकते हैं, मैं आपको आपकी कंपनी तक जो है वो छोड़ दूंगा। जिसके बाद हमारा विभूषण जो है वो सॉरी मुझे याओ के साथ जो है वो उसकी गाड़ी में जो है वो बैठ जाते हैं, और याओ जो है वो मतलब वैसे ही गोल मोल बातें घुमा घुमा के उससे बोले जा रहा था, और वो जो है वो वे कंपनी तक जो है वो पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पे उतरते हैं, और हमारा याओ जो है वो विभूषण के साथ जो है वो अंदर चला जाता है, बिकॉज उससे कुछ बात जो है वो बिजनेस रिलेटेड जो थी वो हमारे विभूषण से जो थी वो करनी थी। वहीं हमारा दूसरी साइड जो लंजा है वो भी हमारे नाई को लेके जो है वो अपनी कंपनी जो है वो चला जाता है। उनका पूरा शेड्यूल वैसे ही जो है वो निकल जाता है। इवनिंग का टाइम जो है वो हो रहा था, हमारे लंजा को ठीक 4 बजे जो है उसकी कंपनी से जो है वो ऑफ हो जाता है। उस समय वो जो है वो अपने फ़ोन को जो है वो देखता है, जहाँ पे नोटिफिकेशन आई थी, हमारे विभूषण का मैसेज था कि मुझे जो है वो साथ में लेते हुए घर चलना। हमारा जो लंजा है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो जो है वो वहाँ से जो है वो कंपनी से निकल रहा होता है। तभी नाई से कहते हैं कि ओ ब्रो, अब तुम बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी लग रहे हो, क्या बात है? तभी हमारा लंजा जो है उससे कहता है कि विभूषण का मैसेज, और वो कहता है कि उसे जो है वो मेरे साथ घर जाना है। जैसे ही हमारा नाई जो है वो ये सुनता है, वो उसे कहता है कि ब्रदर, मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे ये सब जो है वो सही नहीं लगता है। आपको उस फैमिली में मतलब जिस तरह का इज्जत मिलना चाहिए ना, उस तरह का नहीं मिल पा रहा है। तभी जो हमारा लंजा होता है वो उससे कहता है कि नहीं, मैं शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं धीरे धीरे जो है ना वो सबके दिल जो है ना वो चेंज कर दूंगा, मैं इसीलिए तो यहाँ हूँ ना। तभी हमारा नाई जो है वो उसकी तरफ स्माइल करता है, और वो मतलब वहीं जहाँ पे वो मॉर्निंग में हमारे लंजा ने उसे पिक किया था, वो वहाँ तक जो है वो लंजा के साथ निकल जाता है। जिसके बाद लंजा जो है वो वहाँ से हमारे वी कंपनी के लिए जो था वो निकल गया था। रास्ते में ही उसे एक बुके की जो है वो शॉप दिखती है, वहाँ से वो एक छोटा सा बुके जो है वो हमारे विभूषण के लिए जो है वो पैक करवाता है। थोड़े ही समय में वो उस बुके को लेके जो है वो हमारे वी कंपनी जो है वो पहुंच चुका था। वी कंपनी में जैसे ही वो मतलब हमारे विभूषण के ऑफिस के लिए डायरेक्ट जो है वो निकल चुका था, बिकॉज उसे पता था वो पहले भी अपने फादर या मैं कहूँ कि फादर इन लॉ के साथ जो है वो काफ़ी बार वहाँ आ चुका था, इसलिए उसके पास जो था वो एक्सेस था कि वो डायरेक्ट जो है वो अंदर जो है वो जा सकता है। और विभूषण ने उसे वही कहा था कि वो अंदर आके उसे जो है वो पिक कर ले। जैसे ही वो मतलब वहाँ कंपनी के बिल्कुल मेन डोर के पास जो है वो पहुंचने वाला होता है, उसका टक्कर अगेन से जो है वो याओ से जो है वो हो जाता है। लेकिन इस समय जो हमारा याओ होता है ना, वो उसे जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो एक साइड से जो है वो धक्का दे देता है, जिसकी वजह से जो बुके था वो उसके हाथ से जो था वो नीचे गिर गया था। और जैसे ही वो धक्का जो है उन्हें लगा था, तो हमारा विभूषण जो है वो बैक जो है वो
देखने जो है वो स्टार्ट कर देता है, बिकॉज उसे ये लगा था कि शायद कुछ जो है वो नीचे गिरा है, और वो चीज़ जो थी वो बुके थी। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो ये दिखता है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन यहाँ जब या उसे कहता है कि ओह तुम कौन हो, हाँ, यहाँ के नौकर भी ना आजकल मतलब प्राइवेट लिफ्ट्स जो है वो यूज़ करना जो है वो सीख चुके हैं। हाँ, मुझे लगता है विभूषण को जो है उस बारे में बताना होगा कि नौकरों को ना उनकी औकात जो है वो दिखा के रखे। जैसे ही हमारा लंजा जो है वो ये सुनता है, उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन स्टिल वो जो है वो कोई भी वहाँ रिएक्ट नहीं करता है। और वहीं दूसरी साइड जो याव था ना, वो उस बुके के ऊपर पाँव रख के वहाँ से जो है ना वो निकल जाता है। ये चीज़ हमारे विभूषण को बहुत गंदी लगती है। उसे जस्ट ऐसा लगता है कि उसके फेस पे ना या उसकी इंसल्ट करके गया है। यहाँ जो हमारा विभूषण था, उसकी आंखों से जो थे वो आंसू निकल चुके थे। हमारा लंचा उसके बाद जो है उस बुके को उठाता है, वहीं साइड में एक डस्टबिन था, उसके अंदर जो है वो डाल देता है, और वो जो है वो डायरेक्ट हमारे विभूषण के ऑफिस में जो है वो चला जाता है। वो जैसे ही देखता है कि विभूषण की आंखों में आंसू हैं, वो विभूषण की आंखों के आंसुओं को जो है वो क्लीन करने के लिए जैसे ही अपना हाथ जो है वो आगे बढ़ाता है, हमारा विभूषण जो है ना उसके हाथ को जो है वो नीचे झटक देता है। उससे कहता है कि प्लीज़ अपने इन गंदे हाथों से ना मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। जब हमारा लंचा जो है वो ये सुनता है ना, उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। फिर लंचा उससे कहता है कि विभूषण तुम ऐसे ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो यार, कोई बात नहीं, अगर उसने वैसा कह दिया तो इट्स ओके। मुझे पता है कि आपको बुरा लगा है, लेकिन तभी जो हमारा विभूषण है उसे कहता है कि बुरा, मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करना था। मेरे पापा ने, मुझे नहीं पता क्या सोच के पापा ने तुम्हारे साथ मेरा शादी करवा दिया। उन्होंने तो मेरा लाइफ बर्बाद कर दिया है। एंड यू नो लजा, तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते हो। तुमने देखा है मेरे फ्रेंड्स, तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे हैं। तुम तुम उनका एक बार का ड्रिंक का खर्चा नहीं उठा सकते। मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकता। मुझे शर्म आती है जब मैं तुम्हें अपने दोस्तों के सामने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस वैसी नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ। तुम कभी तुम कब समझोगे। प्लीज़ प्लीज़ मेरी लाइफ से चले जाओ। मैं और ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता। मैं घुट चुका हूँ। और वो ऐसा कहने के बाद ना हमारा विभूषण जो है वो वहाँ से जा चुका था। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा विभूषण है ना, वो इस शादी से खुश नहीं है, बिकॉज हमारा लंचा वही है, मीडियोकर फैमिली, उसका खर्चा नहीं उठा सकता ना, वो नहीं खुश है। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो नीचे पहुंचता है, तो याओ वहीं अपनी कार लेके जो है वो खड़ा हुआ था, बिकॉज उसे पता था कि वो ऊपर जो है वो आग लगा के आया है ना, तो बॉम्ब तो फूटेगा ही, और वो बॉम्ब जो है वो फूट चुका था। वो विभूषण को कहता है कि आई थिंक मिस्टर विभूषण, आपको मेरे साथ जो है वो चलना चाहिए। क्यों ना हम क्लब चलें। तभी जो हमारा विभूषण होता है ना, वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड होता है, और वो जो है वो यौ के साथ जो है वो निकल जाता है। लंजा भी पीछे से जो है वो भागता हुआ आ ही रहा था, लेकिन यहाँ उसे जो है वो बहुत मतलब अच्छा फील नहीं होता है कि उसका जो हस्बैंड है ना, वो उसको छोड़ के जो है वो किसी और के साथ वहाँ से जो है वो जा चुका है। जो हमारा लंजा होता है ना, वो फिर से वहाँ से अपनी बाइक को लेता है और पीछे मतलब वापस घर के लिए जाना जो है वो शुरू कर देता है। जैसे ही वो वहाँ भी मेंशन जो है वो पहुँचता है, और वहाँ से वो अंदर जाने वाला था, उसकी टकरान जो है जानली से जो है वो हो जाती है, और वो कहती है कि उप्स यू, तुम्हें कितनी बार बोला है ना कि प्लीज मेरे सामने ऐसे मत आया करो, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। यू सिली पर्सन, तुम्हें पता नहीं लगता है क्या? पता नहीं कहाँ से अंकल ने तुम्हारी शादी जो है वो विभूषण से करवा दी है, और मुझे नहीं पता कि उन्होंने तुम में ऐसा क्या देखा कि उन्होंने इस घर का जो है ना वो दामाद बना लिया। एंड तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, तो तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें पता था कि जब मैं आगे से आ रही हूँ तो हाउ डे यू कि तुम मेरे सामने मेरे रास्ते में जो है वो आ गए। तो गाइस यहाँ पे जो यानली है ना, वो हमारे विभूषण की कज़न है, उसके अंकल और आंट की जो है वो बेटी है, जिसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा घटिया है। मतलब क्लबिंग करना, नशा करना, ऐसा कौन सा नशा होगा जो यानली नहीं करती होगी। एंड वो जस्ट हमारे लंजा को जो है ना वो पसंद नहीं करती है, सिर्फ इसी रीज़न पे कि हमारा लंजा जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, या वो जो है वो अनाथ है, उसके आगे पीछे जो है वो कोई नहीं है। और इसके बाद जो हमारी यानली होती है ना, वो वहीं से हमारे लंजा को जो है वो धक्का देके जो है वो चली जाती है। ये सब चीज़ें जो है वो हमारे विजांग से जो है वो देख रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारा लंजा जो है वो विजांग से को देखता है, उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है। वो उसे कहता है कि डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या आप ठीक हैं? तभी हमारा विजांग से उससे कहता है कि हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ,
लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तभी हमारा लंजा जो है ना वो उनके सामने जाके जो है वो बैठ जाता है। उनसे कहता है कि नहीं डैड, आपको मुझसे माफ़ी मांगने का ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है नॉर्मल चीज़ है, मैं इसे जो है वो संभाल सकता हूँ, लेकिन आप अपना जो है वो ध्यान रखिए। जैसे ही हमारा वीचांग से जो है वो ये सुनता है, वो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता है कि इस फैमिली वालों को कब ये समझ आएगा कि तुम्हारा दिल जो है वो कितना साफ है। यहाँ जो हमारा लंजा है ना वो उसकी तरफ जो है वो स्माइल करता है और उससे कहता है कि डैड, आप तो जानते हो ना कि मैं कैसा हूँ, बस फैमिली वाले भी धीरे धीरे जो है वो जान ही लेंगे। मुझे फैमिली वालों से कुछ नहीं लेना है, बस आप, मॉम और वी, अगर वो मुझे अच्छे से जान लेना तो मैं पूरी दुनिया जो है ना वो चेंज कर सकता हूँ। जैसे ही हमारी जो कांग्रेस सेरेंस थी वो पीछे से ये सुनती है ना, तो वो वहाँ पे खांसते हुए जो है वो आ जाती है और उसे कहती है कि ओह, तुम्हारा अच्छा वाला पोर्शन ना सिर्फ तुम्हारे फादर इन लॉ को दिखता है। और हाँ, एक बात और, मैं विभूषण को काफ़ी समय से जो है ना वो फ़ोन मिला रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, मुझे उससे कुछ अर्जेंट काम है एंड होप कि अगर तुम्हें पता हो कि वो कहाँ है तो तुम उसे जाके जो है वो पिक कर सकते हो, बिकॉज तुम्हें पता है कि उसका गाड़ी जो है वो ख़राब है। और यहाँ जो हमारा लंजा था उसने सुना था कि याओ ने जो है उसे जो है वो क्लबिंग जाने के लिए जो है वो कहा था, तो उसे कहता है कि ओके मॉम, आई थिंक मुझे पता है कि वो कहाँ है, मैं उन्हें लेके जो है वो आता हूँ। जिसके बाद वो जो है वो मतलब अपने फादर इन लॉ को जो है उनको भी बाय बोल के वहाँ से जो है वो चला जाता है। तो यहीं पे हमारी स्टोरी का जो है वो एंड होता है। तो होप है इसकी आपको जो है वो मेरी न्यू स्टोरी का फर्स्ट पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ नया जो है वो ट्राई किया है, तो होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो समझ आएगा। एंड इसमें अभी और भी ज़्यादा करेक्टर जो है वो ऐड होने वाले हैं, धीरे धीरे सभी को जो है वो ऐड करूँगी और वैसे वैसे ही बताती चलूँगी। बस अगर मैं इसका आपको पहले से इंट्रोडक्शन दे देती तो शायद वो मज़ा नहीं रहता जो आगे जाके आने वाला है। तो चलिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।